श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग भगवान श्री राम के सुंदर उपदेश को सुन रहे थे। मरुत अनुग्रह सन्मुख में भगवान कहते हैं कि ये अनुकूलता जो जीवन में है का यही हवा, और ये शरीर क्या है? बेड़ा। बेड़ा किसको कहते हैं? नाव जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन बेड़ा तो उसमें केला का जो बनता है वो तो नहीं डूबता है। तो वही हमारा मनुष्य शरीर बेड़ा की तरह का। बेड़ा में भी कोई इसको चलाने वाला नहीं, दिशाहीन हो, क्योंकि इसमें नाक में तो रहता नहीं, चारों तरफ से एक तरफ पानी जहां इसको ले जाए चला जाता है। तो हम मनुष्य शरीर रूपी बेड़े पर बैठे हुए जीव हैं। इसमें अनंत काल से बहते हुए आ रहे, बहते बहते आज यहाँ, फिर कल कहीं और जाके जन्म ले लेंगे। ये जन्म मरण का चक्कर बहुत दिन से चल रहा है। कामनाओं को हाँकने वाला कोई न कोई होना चाहिए। नाविक को क्या कहते हैं? नाव में होता है पतिया, पतिया होता है, वो नाव का कान होता है। कान को जो धरे उसको कहते हैं कर्णधार। मतलब जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए कि आपका कान ऐठ दे जोर से। जिस बच्चे को हम कुछ कहें तो कान ऐठने पर जो कहते हैं उसी में हाँ कहता है। कान ऐसा चीज है, किसी को ऐठ दीजिए तो उसको कहेंगे ऐसा करोगे, हाँ करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। कर्णधार कौन का? जो आपका कान पकड़ के है, एक बार जोर से ऐठ दे तो आप तुरंत हाँ कर देगा, हाँ कर। कि नाव में जो पतियान होता है वो हाँकने वाले एक बार क्यों बैठते हैं, नाव को पूर्व से पश्चिम कर देते हैं। उसको जैसे जहां भेजना चाहते हैं बस कौन बैठता है, नाव अपने चलने। तो गुरु वही है जो आपको कान पकड़ के रखे, यानी कान में उपदेश जो दे वैसा हम करने लगे। कान पकड़ने का मतलब यही है कि जैसा हमको उपदेश दिया, क्योंकि कान से ही हम मुड़ते हैं। नाव का किश्ती के किनारा कैसे मुड़ता है? कान ऐठा किनारा मुड़ गया। उसी तरह हमारे जीवन में सच्चे और अच्छे उपदेश गए कि हमारा जीवन मुड़ जाता है। जो संसार की तरफ है वो सीधे परमात्मा की तरफ मोड़ देने वाला गुरु है। इसलिए उसको कहा कर्णधार, जो आपका कान हरदम पकड़ करते हैं। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नाम, कर्णधार है ये, सदगुरु है। और ये आपको यहाँ से उद्धार करने वाला है, यहाँ से ले जाने वाले हैं, ये भव रोग मिटाने वाले हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, उनके कहे अनुकूल हमको अपना जीवन बिताना चाहिए। एक बार मैया पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपके पास दिव्य दृष्टि है, कुछ दिन के लिए दिव्य दृष्टि हमको दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि सच्चे दिल से आपको कौन मानता है दुनिया में, आपका कौन कौन भगत है। का देवी संसार के लोगों के चक्कर में मत करो, इसके चक्कर में मत पड़ो। कि मंदिर में आते हैं तो हमको कहते कि हे भोलेनाथ तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। घर में जाते हैं तो पत्नी को कहते तुम्हारे अलावा कोई नहीं। बेटा को भी वही कहते हैं, मित्र को भी वही कहते हैं। किसका किसका ये किसका किसका बनते फिरेगा? तो कहते नहीं प्रभु हमको दिव्य दृष्टि दीजिए। बहुत जिद करने पर मैया पार्वती को दिव्य दृष्टि मिली। तो एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके एक गांव में गए। देखते हैं जगह जगह राम धुनी कीर्तन सत्संग हो रहा है। सबसे पूछे कि भगवान का भजन करते हैं, चलोगे भगवान के धाम? तो सबको इनको बहाना बता।
कोई जाने के लिए तैयार नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति शिव 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 करते हुए जा रहा है का वो ये प्रभु का सबसे प्यारा भक्त है। बूढ़ा को पूछते हैं कि आप तो भगवान शिव के एक नंबर के भक्त हैं, क्या आप जाना चाहते हैं प्रभु के धाम? कहा जरूर जाए, लेकिन थोड़ा सा काम है कि मेरा बेटा विवाह के योग है, थोड़ा विवाह तो कर लो, उसके बाद तो फुर्सत है, फुर्सत विवाह करूंगा और फिर आपके साथ चले जाएगा। तो बेटा का विवाह कर लिया, दोबारा आए कि महाराज बेटे का विवाह हो गया। कहा विवाह तो हो गया है, देखो सब चकाचक है, मन करता थोड़ा पोता का मुंह देख लूं, यही एक लालसा बची है, पोता का मुंह देखेंगे फिर आप ही के साथ। अच्छा खैर इतना दिन इंतजार किए तो फिर मैं आता, फिर दोबारा पार्वती मैया ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। तो पूछते हैं कि अब तो चलिए। कहा चला तो जाऊं, पोता देखते कितना छोटा है, मेरा बेटा बहू भी घर में सोए रहते हैं, छोटा पोता कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा होने दे। तो बहाना पे बहाना लगाते रहे। उसके बाद आए तो देखते हैं कि बूढ़ा मर गए। तो माता पार्वती ने देखा मर के कहाँ गए, तो देखते हैं बैल बन गए। बैल के जाके कुएं में कहते हैं करे अभी भी तुम ऊपर से कोड़ा खाते हो, हल जोतते हो, अभी जाने का नहीं, चलो यहाँ से। तो बैलवा कहते हैं क्या कहें, आलसी है, मैं कमाऊंगा नहीं, जोतूंगा नहीं, तो भूखे मर जाएगा बेटा पता, इसलिए हमको जोतने दे। दोबारा आए, दोबारा आए तो मर करके कुत्ता हो गया। फिर कुत्ता को कहते हैं कि चलो, का मेरा बेटा को तो देखते हैं कितना आलसी है, सोए रहता है, कोई चोरी करके चला गया तब। ऐसे बहाना करते गए, बहाना पे बहाना करते गए, अंत में मेढक बना। मेढक बन के नाली में टर टर कर रहा था। तो अब भी कहते कि चलो ना। तो मेढक क्या कहते हैं कि ठिका हम ही का लिए है, सिर्फ ले जाने के लिए, दुनिया में इतना लोग नहीं दिख रहा है। मैं इस नाला में पड़े पड़े अपने पोते का शब्द सुनता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ, और किसी को ले जाओ नहीं दिखता है कभी में। बताइए ऐसा जिंदगी है। एक बूढ़ा व्यक्ति द्वार पर अपने बेटे पोते को लेकर खेल रहे, तो पोता गोद में खेल रहे थे, तो पोता बार बार के बाबा। तो दादा बहुत खुश, उसको दाढ़ी पकड़े खींचे, तो दादा खुश हैं, पोता के बाबा। तो महात्मा जी जा रहे थे सड़क पर से, वो कहते हैं कि देखिए आपका पोता भी आपको बाबा कह रहे हैं, बाबा कब बनेंगे, कब भजन करेंगे? कहिए तो मेरे बेटा का बेटा बाबा कह रहा है ना, बेटी का बेटा जब गोद में लेता हूँ वो कहते ना अभी नहीं, ना। तो मन तो होता है कि बैरागी बन के भजन कर लूं, लेकिन नाती कहता ना अभी नहीं भजन करना, अभी और संसार का रस देखना है। सदगुरु महाराज की जय। ये गति है मनुष्य। कबीर साहब कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में हो, भजन करेगा कब। ऐसा जिंदगी है हमारा, हम कल पर हर एक चीज छोड़ कि कल करेंगे, कल करेंगे। तो सोचे मनुष्य परमात्मा के लिए क्या कर रहा है। किसी का विवाह न हो रहा है तो उसके मन में ये संतोष है कि इस जन्म में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे, है। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है तो दिन रात परेशान है, किसी तरह घर में एक बेटा हो जाए। डॉक्टर वैद्य हकीम महात्मा करते फिरता है, मन में होता है नहीं हो तो क्या हो, अगले जन्म में ले लेंगे। सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज है, वो टालते हैं कि इस जन्म में, एक जन्म में थोड़े होने की चीज है, अगले जन्म में करेंगे, अगले जन्म में। तो
तो सब चीज आपको चाहिए इसी जन्म में, अभी चाहिए, मकान, दुकान, घर, बेटा, नौकरी, लेकिन मुक्ति चाहिए अगले जन्म में। अगले जन्म में। हम इसको अगले जन्म के लिए छोड़ देते हैं कि एक जन्म में मुक्ति मिलने वाली नहीं है, इसलिए अगले जन्म में देखा जाएगा। और अगला जन्म आपका कहाँ होगा, किस गली में होगा, किस स्थान पर होगा, किस देश में होगा, जहाँ आपको मनुष्य शरीर मिलने पर भी मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं होगा। विदेश में देखिए जाकर, जहाँ मनुष्यत्व का कोई ख्याल ही नहीं, बस पेट ही पेट, संसार का शौक है। तो भगवान कितने तरीका से समझाने का उपाय किया है कि मनुष्य शरीर सिर्फ ये पेट भरने के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर आत्मा की संतुष्टि के लिए है। इन आत्मा के लिए सोचिए, 50, 60 साल, 70 साल हम संसार में जिएंगे, तो इसके लिए दिन रात सोच रहे हैं। 60-70 साल में शरीर छूट जाएगा, लेकिन जो आत्मा कभी मरेगा ही नहीं, बार बार इसको शरीर धारण करना पड़ेगा। इस आत्मा के लिए सोचिए ना, इसका कब उद्धार होगा, इसको कब संतुष्टि मिलेगी, कब इसको संतुष्टि मिलेगी। अभी मेला चल रहा है, मेला में देखिएगा कितने बच्चे खो जाए, अमीर गरीब जो किसका बच्चा खोया इधर उधर भटक जाता है, पुलिस वाला उसको पकड़ करके अपने जगह पर ले जाता है और उसको खिलौना देने का प्रयास करते हैं, जिलेबी देने का प्रयास करते हैं, कुछ खाओ, चुप रहो, लेकिन वो मैं करता है कि हमको माँ चाहिए। माँ के लिए रोते हैं, पुलिस उसको चुप करते हैं कि तुम्हारी माँ मिलेगी, आ जाएंगे। तो बच्चा अपने माँ के लिए खूब रोते हैं। अगर उस बच्चे को सब तरह का चीज दे दे तो क्या उसको लेकर चुप रहेंगे? फिर भी माँ को ढूंढते हैं। कोई उसकी माँ चाहे काली हो, फटे वस्त्र में हो, सुंदर न हो, अनपढ़ हो, और कोई उसके सामने गोरी भुराक आ जाए, साफ सुंदर अमीर, तो दो में से किसको चुनेगा? अपनी माँ को चुनेगा। चाहे वो फटे वस्त्र में हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, एक ही टाइम का खाना देता है, फिर भी बच्चा अपने माँ को ही चुनेगा, क्योंकि वो उन्हीं से बना है, इसलिए वो अपने माँ को चुनता है। ये शरीर है हमारा, ये शरीर को हम दिन रात वो दे रहे हैं जिनसे ये बना है। मिट्टी का चीज दे रहे हैं, मिट्टी से उपजा हुआ चीज दे रहे हैं, तो ये शरीर खुश है। पानी दे रहे हैं, खुश है। दूध दे रहे हैं, खुश है। ठंडी में जब ठंड लगता है तो आग देते हैं, तब ये खुश रहता है। तो जिस चीज से हमारा शरीर बना, हम शरीर को खुश करने का दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जिनसे आत्मा बना है, परमात्मा से, परमात्मा चाहिए ना, तो आत्मा को जब तक हम परमात्मा में समर्पित नहीं कर देते हैं, उनसे नहीं मिला देते हैं, तब तक यह आत्मा भी खुश नहीं रहेगा, यह दुखी ही रहेगा। उस बच्चे की तरह, मेला में भटके हुए बच्चे की तरह इसको झुंझुना दीजिए, खिलौना दीजिए, सब कुछ देने पर भी वो कहेगा कि मेरी माँ कहाँ है, माँ के लिए रहेंगे। कहते उसी तरह ये आत्मा जो है, इसको संसार के तमाम चीज देने पर भी ये कहते हैं खुश, सुखी कहाँ है, सुख कहाँ है? तो आत्मा जो सुख चाहता है, वो सुख सिर्फ आत्मज्ञान में है, इसलिए आत्मज्ञान की ओर बढ़े। आज समय में बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए सीधे आरती किया जाए, क्योंकि प्रसाद आ रहा है। अब भजन होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की।